अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह यहूद की हिस्ट्री को देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ ज्यूश। और ये ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि हिस्ट्री ऑफ ज्यूश स्टार्ट होती है 5000 ईयर्स बिफोर हज़रत इब्राहीम के नाम से, और यहूदी फिर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और फिर जगह जगह से गए। तो इस पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री को कवर करके चलना पड़ेगा ताकि अंदाज़ा हो कि किस इलाके में किस टाइम और किस इरा में यहूदी कहाँ थे और क्या क्या हो रहा था। और अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि क्यों यहूदियों को इतना परसिक्यूट किया गया, उनका स्पेशल कोई घर नहीं था, वो जगह जगह फिरते रहे। अब इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि यहूदी बहुत टैलेंटेड कौम है, जहाँ भी गए उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज़ किया और अपने टैलेंट दिखाया, और काफ़ी इकनॉमिकल कौम थी। लेकिन परसिक्यूट क्यों हुए, इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि हो सकता है कि जो साथ के जो लोग थे उनको उनके साथ जलन हो, हसद हो, कुछ भी। लेकिन जो बेसिक वजह है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको रिलीजियस कर्ज था। इन्होंने अपने रिलीजियस कल्चर में ऐसी तब्दीलियाँ की जिसकी वजह से हम कुरान पाक में भी देखते हैं, अगर कुरानिक वर्स की तरफ देखा जाए तो कहा गया है कि तुमने क्योंकि अपने काम को पूरा नहीं किया और अपनी किताबों में तब्दीली कर ली, इसलिए तुम्हें पूरी दुनिया में जलील होना पड़ेगा और जब तक दुनिया रहेगी तुम परसिक्यूट होते रहोगे। और दूसरी वजह इसमें इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसिफिकेशन में साथ दिया था। और आपको पता है कि लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है, लॉ एक्शन का रिएक्शन होता है, जो चीज़ हम कायनात में भेजते हैं वो हमें वापस मिलती है। तो इनकी हरकतें ही ऐसी रही हैं जिसकी वजह से इनको खदेड़ा गया, और इन्होंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की जिसकी वजह से वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं रहे। उनका अपना स्पेशल कोई देश नहीं रहा, हालांकि उनको फजीलत दी गई थी। कुरान पाक में भी इनके बारे में कहा गया फद्दलना, तो हमने आपको फजीलत दी थी लेकिन तुम लोगों ने, उनको कई जगह पे वॉर्न भी किया गया, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। अब जो ज्यूश रिलीजन है मोनोथेस्टिक है। मोनोथेस्टिक किसको कहते हैं? एक खुदा को मानने वाला पहला रिलीजन है, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी भी और इस्लाम भी। अब ये कॉमन पैट्रियार्ट है, इनको इब्राहिम रिलीजन कहा जाता है। फिर इनके आपस में क्यों इतने क्लैशेस रहे, क्यों पूरी टाइम पे इनके साथ लड़ाइयाँ होती रहीं, और अब तक एंड तक भी इसका जो एंड होगा वो भी इनकी लड़ाई की सूरत में ही होगा। तो ऐसा क्यों है, इसको हम स्टार्ट से देखेंगे। स्टार्ट कहाँ से? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। इसहाक जिनको आइज़क कहा गया क्रिश्चियनिटी में, और उसके बाद जैकोब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिनको इसराइल कहा जाता था। अब वो हज़रत इब्राहीम के जो बेटे हज़रत याकूब थे, उन्होंने ट्रैवल किया कैनान की तरफ, कैनान जो आज का इसराइल है। और फिर आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी का पूरा पता है कि 2100 यानी कि 2100 साल पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे मुल्क कैनान में, जो कि मिस्र भेजे गए या फिर कुएं में छोड़ दिए गए। उसके बाद वो मिस्र में पहुंचे और किस तरह से उन्होंने इतनी जर्नी के बाद वो गवर्नर बने, और फिर कैनान से अपनी पूरे भाइयों को जो कि 12 थे उस वक्त, और 12 कबीलों की सूरत में मिस्र लाए। और मिस्र में क्योंकि वो गवर्नर थे, तो गवर्नर होने की वजह से उनका 200-250 साल तो बनी इसराइल का काफ़ी अच्छा गुजरा। बनी इसराइल क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा जाता था, और फिर उनके बेटे बनी इसराइल कहलाए। और ये वही यहूदी थे जिनका पहले बेटे का नाम यहूदा था, और फिर ये 10 डिवीज़न हो गया। अगर हम इसको हिस्टोरिकली लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा कि 10 कबीलों के साथ क्या हुआ, फिर 2 के साथ क्या हुआ। बहरहाल मिस्र में ये लोग यहूदी वहाँ पर रहे 250 साल, उनका बहुत अच्छा दौर था। उसके बाद मिस्र के अंदर ऐसा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई क्योंकि मिस्र में अरबों की हुकूमत थी। मिस्रियों के रिहायशियों ने रेवोल्यूट किया, रेवोल्यूशन हुआ, और जिसकी वजह से मिस्री दोबारा से गवर्नेंस में हुकूमत में आ गए और अरबों को उन्होंने निकाल दिया। अब बनी इसराइल का तो कोई इलाका ही नहीं था, अब वो ग़ुलाम हो गए। अब यहाँ से परसिक्यूशन स्टार्ट होता है बनी इसराइल का, यहूदों का। इन लोगों ने रेवोल्यूट किया और ये बात नहीं मानते थे, रेवोल्यूट करते थे, और उनसे कहा गया कि मज़हब चेंज करो, तो नहीं किया, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मारा जाता रहा। उनको, उनके बच्चों को, इनको ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी जाती थी। इनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था, खाने को प्रॉपर नहीं मिलता था, बच्चे पैदा करने की इजाज़त नहीं थी, इनके बेटों को मार दिया जाता था कि इनकी नस्ल ना बढ़ सके। इनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, जिसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर 2000 साल पहले की हिस्ट्री को हम देखते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, जिनको नबी हुए, और वो वहाँ से दरिया नील से गुज़ारते हुए दोबारा मिस्र से ला रहे हैं इनको कैनान की तरफ, जो कि उस वक्त जेरिको नाम का और जॉर्डन नाम के इलाके थे। उनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आप यहाँ पर लड़ाई करो ताकि ये इलाका तुम्हें मिल गए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से 200-250 साल से ग़ुलाम आए थे, तो ये लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। इन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इनको वादी तीह में
काफ़ी टाइम गुजारना पड़ा, 40 साल कहा जाता है, जिसकी वजह से इनकी तमाम नस्लें दोबारा से नई बच्चे जो पैदा हुए वो कुछ पावर में थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद यूशा बिन नून की क़यादत में इन लोगों ने लड़ाई की और जेरिको नाम के इलाके को फ़तह किया। और वहाँ से भी आपको उनके आदात के बारे में कुरान पाक में जो अब हम आयतें पढ़ रहे हैं तफसीर में, इसमें आप देख रहे हैं कि क्या उनके मिजाज हैं। उन्होंने हित्तत उनके बजाय हिंतत कहा, और इसी तरह से और भी कुछ किया कि आपने झुक कर सजदा करते हुए आना, लेकिन इन लोगों ने नहीं मानी क्योंकि इनके अंदर थोड़ा शौक ही थी, शौक मिजाज थे और इस तरह की बातें करते थे, यानी कि थोड़ा सा हट दर्मी दिखाते थे और अपनी हरकतों की वजह से हमेशा ही इनके साथ ऐसा हुआ। ओके, तो वहाँ से अब देखें हज़रत यूशा बिन नून के बाद आगे हम चलते जाएं कुछ इलाके के बाद, तो 1000 BC पहले इनकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है हज़रत सुलेमान से। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनको डेविड कहा जाता है, किंग डेविड, जिनके बाद उनके बेटे सुलेमान ने पहला टेंपल बनाया था। और आपको पता है कि यहूदी सिंबल्स से बहुत ऑब्सेस्ड हैं और ज़्यादातर इनमें सेनेटिक सिंबल्स हैं। ओके, किंग सुलेमान के दौर में जो फर्स्ट टेंपल था उसको 931 BC आते आते ये जो यरूशलेम में सिविल वार हुई, यरूशलेम दरमियान में, और इसराइल, जो पूरा इलाका इसराइल का है इस वक्त, मैप में देख सकते हैं आप। और अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थ इसराइल और साउथ में जॉर्डन। बेबीलोनियन उस वक्त के इराक की हुकूमत थी, इन लोगों ने उसके ऊपर इन्वेड किया, जिसकी वजह से 587 BC में किंग के कहने पर फर्स्ट टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कब्ज़ा हो गया उस पर। 516 BC में सेकंड टेंपल बनाया गया। ओके, जोडाश जो उस वक्त के थे, उस टाइम में 700 साल के अंदर इनकी आबादी 20 लाख से भी ज़्यादा हो गई, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। इस टाइम में इन लोगों ने एकेडमीज़ बनाई, अवेयरनेस दी, अपनी कौम को रोशनास करवाए। फिर क्या हुआ, पर्शियन एम्पायर आई। पर्शियन एम्पायर में आप देखें इनके साथ कोई इतना अच्छा ख़ास सलूक नहीं हुआ। फिर दौर आता है सिकंदर आज़म का। सिकंदर आज़म ने आकर, ये लोग क्योंकि एक्सपेंड नहीं करने देते थे तो इनके ख़िलाफ़ फिर मुहिम चलती थी। सन ऑफ किंग फ़िलिप के बेटे अलेक्जेंडर ने पूरी जगह पे जो हुकूमत कायम की और सारा इनका एरिया इनका हो गया। इसको हेलेनिस्टिक पीरियड भी कहते हैं और स्नेटिक किंगडम का इससे स्टार्ट होती है 321 से 110 बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ पर इस दौर में भी देखें जूश क्योंकि अपनी एक्सपेंड नहीं करने देते थे, तो इन लोगों के जो इलाके थे सेनागोस बनाने की इजाज़त नहीं थी, तो इनको जो परसुएट किया जाता था। अब अगला जो दौर आएगा ना, रोमन एम्पायर का दौर, जो उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट जब की डेथ हो गई और इनके वज़ीर ने आपस में ये इलाके बांध लिए, जेरूशलम भी उन्हीं के इलाके में चला गया कुछ। जब रोमन एम्पायर स्टार्ट हुई तब क्रिश्चियनिटी का दौर भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो वो कैसे, 638 से 324 CE तक, जब ज्यूज़ ऑफ निज़ार, जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ और उन्होंने अपनी प्रीचिंग शुरू कर दी, क्योंकि जो यहूद थे उस वक्त के वो उनके लिए ख़तरा थे। और अलेक्जेंडर द ग्रेट जब एज थी हेलेनिस्टिक, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक ये यहूदी थे, क्योंकि ये अपने रिलीजियस के बारे में इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते थे कि वो और लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते थे और फिर वो एक्सपेंड भी नहीं करने देते थे, तो जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ नो एक्सपेंड, तो फिर रिवॉल्ट हो जाता था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसिफिकेशन का हुक्म किसने दिया था? रोमन एम्पायर था, ने साथ दिया था, उनको बिल्कुल उसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि उन्होंने क्रूसीफाइड करवाया हज़रत ईसा को 30 CE में। उसके बाद देखें रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई 66 AD से, रोमन के यहूद के ख़िलाफ़ रेवोल्यूट किया सब ने, और इनका दोबारा से अब देखें इन रोमन से यरूशलेम को अगेन डिस्ट्रॉय कर दिया, सेकंड टेंपल को जो कि बनाया गया था उस वक्त 2,500 साल पहले बनाया गया था, जो कि यरूशलेम को डिस्ट्रॉय किया गया। और इस तरह से यहूदियों ने फिर दोबारा से रिवोल्यूट शुरू कर दिया इनके ख़िलाफ़, और वो कहते हैं हम आपकी हुकूमत की बातें नहीं मानते, क्योंकि रोमन्स ने जो रूल्स बनाए थे वो ज़रा सख्त थे, जिसके ख़िलाफ़ यहूदियों की पॉपुलेशन उनकी स्लेवरी में चली गई। उनकी सेंट्रल जूश में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, इन लोगों ने बच्चों को बड़ों को मार दिया। सेंट्रल जूडा में यहूदियों को मारा गया, इनके गांव जलाए गए, और इवन के इनके सिनागोग्स को आग लगा दी गई, इनका टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। चलते चलते फिर दौर आया बैजेंटीन का। आपको पता है बैजेंटीन और रोमन 2 इलाके थे, तो एक जगह पे रेट होता था रोमन पे, जिसकी वजह से बाकी जो एरिया रहा वो बैजेंटीन का रहा।
बेज़ंटीन 324 से 638 CE तक बहुत बड़ा अम्पायर था जो 390 से 634 तक रहा, और यहाँ पर उनके किंग ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली। अब क्रिश्चियंस जो वो बन गए, तो अब ये देखें ऑफिशियली रिलीजन हो गया क्रिश्चियनिटी का। पीछे आप देखें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसिफिकेशन में साथ देने के बाद ये बहुत दर्दनाक दौर था। बहुत अगर आप देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आखिरी 24 घंटे की दास्तान पढ़ें या सुने तो बहुत तकलीफ़ देती, जिसकी वजह से फिर इनके साथ इस तरह के मामलात हुए। अब जब बेज़ंटीन एम्पायर आया तो उनके किंग ने, क्योंकि वो क्रिश्चियन हो गए थे, तो फिर बाद में ऑफिशियल रिलीजन हो गया। अब ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी हो गया तो इनके लिए और प्रॉब्लम हुए, इनका अगेन प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ। उनके लिए रूल्स बना दिए गए कि ज्यूश को से शादी नहीं की जाएगी, ज्यूश के अलावा, और इनकी एक्सपेंड नहीं किया जाएगा, इनके सिनेगोग्स नहीं बनाए जाएंगे, इनको ग़ुलाम नहीं दिए जाएंगे। तो फिर इनको, अगर ये लोग ये रूल्स को नहीं मानेंगे तो इनको पनिश किया जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा, इनकी बात गाहें नहीं बनाने दी जाएंगी, इनको एग्ज़ाइल किया जा सकता है और इनको मारा भी जा सकता है। तो अब देखें इस तरह के रूल्स होंगे तो प्रॉब्लम्स तो होगी। प्रॉब्लम फिर हुई, ज्यूज़ ने अपोज़ किया तो फिर उनका दोबारा मर्डर शुरू हो गया। फिर उन्होंने उनका जो डूम ऑफ रॉक था वो भी उसको भी गिरा दिया गया, और फिर इस तरह से उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता रहा। इसी तरह से फिर दौर शुरू होता है इस्लामिक पीरियड 638 से 1099। अब ये दौर काफ़ी इसराइलियों के लिए बेहतर था, क्योंकि आपको बताया कि इसराइलियों की किताबों में लिखा था कि उहद के पास, हमीर के पास आखिरी नबी का ज़हूर होगा, और इन्होंने चाहा कि उनकी मदद करें, तो वो सारे वहाँ से माइग्रेट किया फ़लस्तीन से। जगह जगह जो इनको मारा जाता रहा तो ये माइग्रेट करते रहते थे। अब मदीने के इलाकों में ये लोग आके रह गए, और आपको पता है कि ये इकनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ट्रेडर्स थे, जो यूरोप से जो भी माल आता था ट्रेडिंग, वो यही लोग संभालते थे। तो अब इन्होंने अपने आप को दोबारा से अवेयरनेस देना शुरू कर दी, रीअरेंज करना शुरू कर दिया। प्रॉफिट मोहम्मद 632 में के बाद फिर कैलिफ की जो हुकूमत आई, गाइडेड कैलिफेट थी जो 41, इनका जो इस्लामिया में भी इस तरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए। लेकिन बहरहाल यहाँ हम इस्लाम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल हज़रत उमर के दौर में रोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया गया, और कैलिफ उस्मान के दौर में यरूशलेम तक, मेसोपोटामिया, सीरिया, इजिप्ट, सारा हज़रत उमर के कैलिफ में आ गया। और उस दौर में कहा जाता था कि ज्यूश के लिए वो येलो कपड़े पहने कोई सिंबल होगा, और क्रिश्चियंस के लिए ब्लू सिंबल होगा, ताकि ये पता चल जाए कि ये इनके ये। अब उस टाइम पे जो रिलीजियस टॉलरेंस था, इसलिए उनका दौर अच्छा था, इसलिए उन्होंने बहुत फ्लोरिश किया। फ़लस्तीन भी इस्लाम के अंडर आ गया था। अब 711 से 1103 गोल्डन पीरियड था ज्यूश के लिए, मुसलमानों का एरिया था। इन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया अपने आप को। लेकिन ये जो ज्यूस जहाँ भी जाते थे, मुख्तलिफ जगह में माइग्रेट करते थे, कोई उनकी हेल्प नहीं करता था, क्योंकि ये बहुत पोजेसिव हैं अपने मज़हब के बारे में। तो इन लोगों ने जहाँ भी गया लोग इनसिक्योरिटी फील करते थे इनके बारे में। अब अगला जो पीरियड स्टार्ट होता है, ये बहुत मोस्ट डेंजरस पीरियड है, क्रूसेड्स पीरियड्स। तो ये सीरीज़ ऑफ वॉर है, सलीबी जंगें इनको हम कहते हैं। 1009 से लेकर 1260 तक का ये दौर है, जिसमें 11 जंगें हुई। सलाहुद्दीन अयूबी का नाम आपने सुना होगा। तो यरूशलेम एक दफ़ा छीन लिया गया, फिर सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा जंगें, दूसरी सलीबी जंग हुई तो उसमें उन्होंने दोबारा से जीत लिया। तो कई जगह पर यहूदियों ने मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ाइयाँ की, मगर आपको पता है कि ईसाई ही जीते, और इस तरह सारे यहूदियों को मारा गया दोबारा से। इवन के सेनागोस के साथ आग लगा दी गई। अब सेनागोस क्या है, जिस तरह से हम मस्जिदों में इबादतें करते हैं और मंदिरों में करते हैं हिंदू, और इस तरह से क्रिश्चियन चर्च में, तो सेनागोस यहूदियों की इबादतगाह है, जिसके अंदर तमाम यहूदी बच्चों को, बड़ों को, सबको मिल आग लगा दी गई। इसके मामलूक दौर में 1260 से 1570, ये भी कोई इनका इतना अच्छा दौर नहीं रहा, क्योंकि इराक़, शाम, मिस्र और यमन के गवर्नर ने भी डिग्री साइन कर दी कि इनको मारो, गदेड़ो। इनका डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनागोस का उन्होंने डिग्री साइन कर दी गई थी। उसके बाद दौर आया है ओटोमान का 1683 में, रशिया में दोबारा से। और उसके बाद देखें इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि उनके साथ हमेशा से ही इस तरह हुआ कि हर इलाके में उनको निकाल दिया गया, रशिया से, पर्शिया से, और फिर जिस भी इलाके में जाते तो उनको निकाल दिया जाता। तो यहूदियों की एक तारीख़ शुरू हुई, जिसको हशाला मूवमेंट के नाम दिया गया, कि बस बहुत हो गया, हमें अपनी ज़मीन की ज़रूरत है। इसी मूवमेंट को आगे फिर ज़ेनॉस्ट मूवमेंट के नाम से आज तक ये है। तो ये इनलाइटमेंट का दौर था, जिसमें इसराइलियों का इंटेलेक्ट बेहतर किया गया। इसराइलियों ने अपने बच्चों की तरबियत की, उनको सिखाया, पढ़ाया, उनको अपने इल्म दिया। लेकिन अब रोमन में भी इनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। रोमन ने भी इनको जला दिया। इस तरह से 1016 में मुसलमानों के हाथों से भी 1000
यहूदियों को के घर जला दिए गए। फिर रशिया में भी इनको, क्योंकि इन लोगों ने इनकार कर दिया था क्रिश्चियनिटी मानने से, तो फिर इनको मारा गया और वहाँ से निकाला गया कि आप क्यों नहीं मानते हो। लेकिन पोलैंड और लथानिया इनके लिए कोई सेफ़ प्लेस हुआ, कुछ टाइम उनको मिला। अब मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ भी यहूद जहाँ पर भी गए, उन लोगों ने अपने आप को दोबारा से रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया था, सेटलमेंट बनानी शुरू कर दी थी 18th सेंचुरी तक। अब वहाँ वो अच्छे जगह, मतलब अच्छा बेहतर उनके साथ टाइम गुजरा, क्योंकि इमिग्रेशन लॉज पोलैंड में काफ़ी अच्छे थे। तो वहाँ पर उनका इकोनॉमिक होल्ड भी आपको पता है ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, जो उन्होंने इलाके ख़रीदना शुरू कर दिए, काफ़ी अच्छा उनका टाइम रहा। लेकिन उन्होंने अपनी डिमांड शुरू कर दी हुई थी कि हमें सेपरेट लैंड चाहिए 19 से 20th सेंचुरी के दौरान। अब आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है 1799, जो नेपोलियन ने इस वक्त ऐलान कर दिया था कि मैं इस वक्त फ्रेंच का रूलर हूँ। और फिर उसने ज्यूस से कहा 1802 में, जब नेपोलियनिक लॉज थे इक्वल राइट्स के, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन सारा इक्वल राइट्स पे है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको इक्वल राइट देंगे, आप आएँ, आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आप हम आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, आप आइए। कुछ टाइम तक नेपोलियन रहा, लेकिन फिर वो भी चला गया। फिर आपको बताया इसके ख़िलाफ़ एंटीसेप्टिमिज़म, इसके ख़िलाफ़ ज्यूस के ख़िलाफ़ ये एंटीसेप्टिमिज़म का एक सिस्टम शुरू हुआ। रीज़न बताया जाता था कि हम लोगों को एतराज़ था ज्यूस की इक्वालिटी पे, कि उनको हम नहीं आने देंगे। और एतराज़ कहते हैं ये खुद गर्ज़ कौम है, ये अपने बारे में सोचते हैं, इनको किसकी गर्ज़ नहीं है, वगैरह वगैरह, ये तमाम थे। और उस पर अब बाद वर्ल्ड वार 2 में आपने देखा, हिटलर ने तो डिक्लेयर कर दिया था ये इन्फीरियर रेस है, इनको ख़त्म करो। तो वो फाइनल सोल्यूशन के नाम से उनको गैस चैम्बर्स में डाला गया और उनका होलोकॉस्ट किया गया, इनको ख़त्म किया गया। तो 1890 से 1924 ये अगेन ये एंटीसेप्टिमिज़म के तहत, इनकी वजह से इनको मारा जाता था, इनको रूड और ख़राब कहा जाता था, इनको माइग्रेट करना शुरू कर दिया इन्होंने। इस बार इन्होंने अमेरिका की तरफ, उनका सेफ़ प्लेस जो सेफ़ हेवन बना हुआ अमेरिका था। इससे पहले वो पोलैंड में थे, अब कुछ पोलैंड में थे, अब कुछ अमेरिका में आ गए। तो वहाँ पर देखें 4 करोड़ की आबादी अभी भी अमेरिका में है। अब ये जो 1897 की पहली जिनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था, अब ये बात ज़रा आप और से सुनिएगा, यहाँ पर मेन जो पॉइंट है कि ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि आपको अपनी ज़मीन मिलेगी, आपको ज़ेनेस्तान मिलेगा अपना, जहाँ पर ये प्रॉमिस था ब्रिटिश का। तो ये ब्रिटिश के साथ जियो गोड हर्सी लीडर था, जिसने कहा कि हम डिमांड की ज्यूइश नेशनल लैंड की, कि हमें अपनी ज़मीन दो। तो 1824 में पोलैंड और अमेरिका में ये लोग रहते थे। वर्ल्ड वार 1 में 1914 से 1919 में आपको पता है ओटोमान और जर्मनी इकट्ठे लड़ रहे थे, और ब्रिटिश ने धोखा दिया था महात्मा गांधी को भी, इंडिया को भी कहा, उर्दन को भी कहा और ज्यूइश को भी, कि आप मेरा जंग में साथ दो तो बाद में आपको मिलेगा। अब एट द एंड मिला तो कुछ भी नहीं। जैसे महात्मा गांधी ने भी घर घर जाके कहा कि आप ब्रिटिश का साथ दें, लेकिन एट द एंड उनको भी कुछ नहीं मिला। तो सबसे जो करप्ट किस्म का एग्रीमेंट था, जिसने आज तक 100 साल तक यहूदियों को और पूरी दुनिया को प्रॉब्लम में रखा, खतरे में रखा, और आज तक भी इसराइलियों का और फ़लस्तीन के जो आपस में क्राइसिस हैं, पूरी दुनिया इसके ख़तरे में है। तो 1917 में ये हुआ, एक बेकार एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें यहूद को कहा गया था कि आपको अपना घर मिलेगा, हम आपको अपना घर देंगे। ये साइनेक्स पिकॉट एग्रीमेंट कहा जाता है। कि अब पर्दे के आगे तो उन्होंने कहा कि आपको ज़मीनें मिलेंगी, फ़लस्तीन को भी कहा कि आपको ज़मीन मिलेगी, लेकिन पर्दे के पीछे इन्होंने फ़ैसला कर दिया था कि ओटोमान एम्पायर को हम लोग बांट लेंगे। किस तरह बांटेंगे, ये आपस में इनका वादा हो चुका था फ़लस्तीन को बांटने का, और ये सारे कन्फ्लिक्ट यहीं से स्टार्ट हुए। और एट द एंड यहूदियों को मिला कुछ भी नहीं, और ना ही फ़लस्तीन को कुछ मिला। इसको कहते हैं ब्रिटिश मैंडेट, यूके के अंडर आ गया फ़लस्तीन। तो जेरूशलम अब यूके के अंडर था। अब यही मामलात पाकिस्तान और इंडिया के बीच ब्रिटिश ने किए, जिसकी वजह से अभी तक कश्मीर का मसला अटका हुआ है। और यही प्रॉब्लम ब्रिटिश ने यहाँ पर भी किया, और ख़ुद तो वहाँ से वर्ल्ड वार 2 के बाद खुद भाग गए कि हमसे ये मसला समझता नहीं है, और मसला आज तक जो कुछ कचरा उन्होंने रायता फैलाया, अभी तक कोई उसको संभाल पाने की कंडीशन नहीं। आप देखें अभी भी इसके मामलात, अभी तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स पूरी दुनिया को मिल रहे हैं। इसराइलियों ने फ़लस्तीन में ज़मीनें ख़रीदनी शुरू कर दी थी इसी दौरान में, वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही, क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं, ज़मीनें ख़रीदते हैं, सेटलमेंट करते हैं, फिर दीवारें डाल देते हैं, बाकी सबका खेल ख़त्म। तो ये इन्होंने शुरू कर दिया था कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, कि इसराइल में सब इकट्ठे हो जाओ। तो 1945 में जो वर्ल्ड वार का जब एंड होता है, और यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि हम पार्टीशन करेंगे, आधा जो इलाका है वो यहूदियों को देंगे और आधा इलाका देंगे
हम इस फ़लस्तीन को, यहूदियों ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, लेकिन फ़लस्तीनियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से 6 डे वार हुई। और 1967 तक तो सब सही रहा, लेकिन जब ये वार हुई तो मिस्र, जॉर्डन, शाम की जो फ़ौजें थी उनको हरा दिया इसराइल ने। एक छोटे से इलाके ने इन अरब की हुकूमतों को हिला दिया, यानी कि इतने ज़्यादा इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी मिलिट्री को मजबूत कर दिया था, अपनी फ़ौज बना ली थी, जिसकी वजह से ये सब लोग हो गए। अब देखें वेस्ट बैंक पे तो हो गया, वेस्ट बैंक इस वक्त जॉर्डन के पास आ गया, और जो दूसरा इलाका गज़ा का इलाका उसको मिल गया। आप ये देखें ना कि गज़ा पर इजिप्ट के साथ था और जॉर्डन रिवर के साथ सेंट्रल बैंक था। अब फ़लस्तीनियों को तो कुछ भी नहीं मिला, तो इसमें क्या हुआ, मिस्र के पास फ़लस्तीनियों का इलाका आ गया। फ़लस्तीनियों के अब यासिर अराफ़ात अभी तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कत्लेआम अभी तक जारी है फ़लस्तीन का। जो कुछ यहूदियों के साथ होता आया है और जिस तरह से होलोकॉस्ट हुआ, ये सब कुछ हुआ, अब यही यहूदी फ़लस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। अब हमसे कहा जाता है कि आप वही कुछ करें। हमास की लड़ाई है, हमास में अभी तक ये गज़ा में उनसे लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि यरूशलेम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है, और अरब के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से मेराज के लिए गए थे, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्का मदीना के बाद बैतुल मुक़द्दस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और यहूदियों के लिए वहाँ पर तो टेम्पल्स थे जिनकी अब एक दीवार बची है, जिसको दीवार गरिया कहते हैं, और वहाँ पर वो इबादत करते हैं। तो ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन है जो आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं। तो और यरूशलेम पर यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक ये कैपिटल नहीं है, यह कि तेल अवीव कैपिटल है इसराइल का, लेकिन इसराइल कहता है कि मेरा कैपिटल यरूशलेम है। यरूशलेम भी डिवाइड हो चुका है, वेस्ट जो वो ज्यूश के पास है, और दरमियान में रूम ऑफ डॉक है, और ईस्ट मुसलमानों के पास है, और सेकंड टेंपल मस्जिद अक्सा के साथ है। ये तीनों रिलीजन बहुत रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और यहूदियों के लिए गुस्से की बात यह है कि वो यरूशलेम को उसका कैपिटल नहीं बना रहे, और वो सपोज कर रहे हैं कि वो कब्ज़ा कर ले इस पूरे इलाके पर, जिसकी वजह से अब तक भी जंग चल रही है। अब परसिक्यूशन देखेंगे इंशाल्लाह, फिर टाइम होगा तो हम इसको थोड़ा सा तफसील से भी करेंगे और देखेंगे कि आपके हालात कैसे हैं। लेकिन परसिक्यूशन के बारे में बता दूं तो कनाडा में मुसलमानों के हाथों परसिक्यूशन हुआ यहूदियों का, फिर ग्रैंडा में हुआ 1066 में, फिर क्रूसेड्स में आपने देखा कि सलीबी जंगों में किस तरह से यहूदियों को मारा गया, गदेड़ा गया, आग लगाई गई, उनके इलाकों को, उनके बच्चों को मार दिया गया। फिर स्पेनिश में 2 लाख यहूदियों को, क्योंकि वो नहीं मान रहे थे क्रिश्चियनिटी को, तो उनको मारा गया। इस तरह से प्रोग्राम में रशिया में उनको दौड़ा कर मारा जाता था यहूदियों को। फिर होलोकॉस्ट तो सबसे डार्क हिस्ट्री का चैप्टर है, जिसमें 1945 तक गैस चैम्बर में डाल कर फाइनल सोल्यूशन के नाम से हिटलर ने यहूदियों को मारा। उसने कहा कि मैं 20% को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें बता दूँ कि मैंने यहूदी को क्यों मारा था, बाकी 80% यहूदी को आपने पता हिटलर ने ख़त्म कर दिया। फिर ये सब के बारे में सिंपैथी तो है यहूदियों के साथ पूरे इलाकों की, भाई ये यहूदी तो ऐसा क्यों हुआ, उनका अपना इलाका नहीं था। अब उन लोगों ने यही सोचा है कि अब जब हमारा कोई इलाका नहीं है तो अब हम ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेंगे। अब ये तो तरीका सही नहीं होता कि अगर आपके पास नहीं है तो आप जो पहले से वहाँ रहते थे उनका तो कोई कसूर नहीं है ना कि वो वहाँ पर रहते थे, अब उनको वहाँ से निकाल दिया जाए, उनको मारा जाए। तो ये तो 2000 साल की तकरीबन हिस्ट्री थी। अब वो उन लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस को इसलिए मजबूत कर लिया, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम यहाँ बना के रहेंगे। और हदीस के मुताबिक एट द एंड आपको पता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एंड में मुसलमान मारेंगे यहूद को और यरूशलेम में इकट्ठे होंगे, जो भी होगा। बहरहाल ये तो हिस्ट्री थी यहूद की, थोड़ी सिंपल करके मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो कन्फ्यूजन होगा फिर आप उसके क्वेश्चन कीजिएगा, और उसके बाद फिर हम आज के उस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उसके मामलात में हम अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।